एक पिता के रूप में थोड़ा महसूस तो होता है कि इतने वर्षों तक हमारे साथ रही, आज वो ऐसी घर पे जा रही है जो वास्तव में हमारे समाज की परंपरा है, हम उसके ऊपर लौट रहे हैं और हमारा ज्यादातर समाज जो है इस पर लौट चुका है। इस चीज का हमें गर्व है। तो सबसे अच्छा मैसेज गया। हम लोग शादियों में देखते हैं कि ड्रिंक करते हैं ना, नाच गाना होता है। यहाँ पे पहली बात तो बाराती जो आए थे वो काबिले तारीफ से, किसी ने भी हुल्लड़बाजी नहीं की। कोई B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज नरवाना के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ आज हमारी छोटी बहन नेहा भारती की शादी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से की गई। साथियों, ये शादी काफ़ी ऐतिहासिक शादी रही। इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया गया और ना ही किसी भी प्रकार का श्रृंगार किया गया। जो भी आज तक की परंपराएं रही है उन परंपराओं को तोड़कर आज ये एक नए ऐतिहासिक तरीके से ये शादी रचाई गई है। हमारे इस शादी के जो मेहमान रहे, मुख्य मेहमान, आज कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है और लड़की के जो नेहा भारती के जो पिताजी है चांदीराम बोधाचार्य, वो हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे हम जानेंगे तो कैसा आज वो फील कर रहे हैं और आज तक की जो परंपराएं उन्होंने आज जिन परंपराओं का त्याग करके नई परंपराएं गढ़ने का जो कार्य किया है वो कैसा रहा है और आने वाले समय में और वो कितना बदलाव देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो नेहा भारती की शादी की हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी को साधुवाद। आपने अपना समय निकालकर इस मोमेंट को घर घर तक पहुंचाने का सहयोग किया। तो कैसा फील हो रहा है जो पुरानी परंपराओं को आपने तोड़ा है और नई एक इतिहास रचा है? देखिए, इतिहास नया नहीं है। हमारे उन सब महापुरुषों की अगर हम विचारधारा को पढ़ें तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें झलकती हैं जो हमने किया है। महापुरुषों ने मार्ग दिखाया, उसके रास्ते पे चलने का छोटा सा प्रयास है। और सभी उन साथियों का सैल्यूट है जो इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मिशन मूवमेंट को बढ़ाया तो मेरे घर तक भी ये राह पहुंची है। मैंने कोई विशेष नहीं किया। मैंने आमतौर पर देखा जावे जो और शादियां होती है उनसे बहुत ज्यादा अलग ये कार्यक्रम शादी का है। ये शादी बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये शादी, अगर हम बुद्ध की बात करें, बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ो। हमने जो भी यहाँ पे किया वो सारा वो चीज़ था जो वास्तविकता है। क्योंकि जैसे ही बारात यहाँ पे आई, बारात का हमने स्वागत किया। स्वागत में हमने पंचशील सबको दिया। पंचशील देने का मतलब कि अगर हम पंचशील को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन के श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमने सबको खाने पे लेके आए। हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की भी मिलनी है, ये करना है, क्योंकि शरीर को सबसे पहले ऊर्जा चाहिए और जो समय था वो भोजन का हो चुका था। हमने सबसे पहले भोजन ही करवाया और उसके बाद लड़का लड़की को आपस में बैठा के माता पिता की सहमति करा के और भारतीय संविधान का जो नियम होता है उसके तहत एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने की सहमति जताई है। जी, जो भी नए रिश्तेदार बने हैं उनको आपने किस प्रकार तैयार किया? देखिए, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने सबको ये कहा कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है वो ये है और हम उसी पे चलते हैं। आप उसमें हमारा सहयोग करें। तो क्या लगता है आपको वो उस कार्य में सफल हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे जो विचारधारा है उसको लेकर? देखिए, कोई भी काम करते हैं चुनौती तो आती हैं, लेकिन हम कोई विचार लेके चलते हैं और उस विचार पे आपको पूरा विश्वास है तो निश्चित तौर पे एक दिन कहीं ना कहीं वो विचार जाके अपना काम करता है। मुझे विश्वास है कि महापुरुषों का जो मिशन है, महापुरुषों की जो विचारधारा है, अगर हम सही तरह से लोगों को रख पाए धैर्य से, क्योंकि वक्त लगता है, कोई भी चीज़ हो उसमें वक्त लगता है, वक्त तो लगेगा। और मुझे विश्वास है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा निष्फल नहीं होगी, कहीं ना कहीं इसका परिणाम निकल के आएगा। तो आज आपके घर से छोटी बहन नेहा भारती विदा हो चुकी है, तो कैसा महसूस हो रहा है? एक पिता के रूप में थोड़ा महसूस तो होता है कि इतने वर्षों तक हमारे साथ रही, आज वो ऐसी घर पे जा रही है जो उसके लिए एक अनजान होगा। लेकिन मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है कि वो अपनी इस जिम्मेवारी को बहुत शिद्दत के साथ समझेगी और जो जैसे हमने उसको सिखाया है और मिशन के साथ जुड़े जो साथी जितने भी रहे हैं उन सब ने उसको सिखाया है, वो उसको सीख याद रहेगी। और मैं उस परिवार के लिए मंगल कामना करूँगा जिस परिवार ने हमारी बेटी के साथ संबंध बनाया है, कि वो भी इसकी भावना को समझे और महापुरुषों के इस मिशन को आगे बढ़ाने में वो सहयोग करें। जी, तो इस नेहा भारती की इस शादी के ऐतिहासिक गवाह भी हमारे साथ मौजूद है, आदरणीय डॉक्टर रमेश माथुर जी। वो भी अपने विचार रखेंगे। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज की इस ऐतिहासिक शादी के बारे में वो उनका क्या कहना है, क्या सोचना उनका। तो जय भीम डॉक्टर साहब। जय भीम जय भारत।
तो बताइए, आज ऐतिहासिक शादी हुई है नरवाना के अंदर है, तो क्या विचार है आपके? देखो, ये तो हमारा समाज जब जितना जल्दी पूरा का पूरा समाज इस सिस्टम में आ जाएगा, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं बिल्कुल साधारण तरीके से, जिसमें खर्चा भी नहीं होता, आडंबर भी नहीं होता, तो तभी हमारा समाज जो है तरक्की करेगा। नहीं तो एक बहुत भयंकर खतरा जो है हमारे समाज के ऊपर मंडरा रहा है। ये नहीं कि हमारे आर्थिक ढांचे के ऊपर, हमारी बौद्धिक ढांचा जो है उसको भी ध्वस्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। तो हमारे महापुरुषों ने लगातार, चाहे बाबा साहब की बात करूं या संत रैदास की बात करूं या फूले साहू महाराज की बात करूं, उन्होंने बौद्धम्य भारत बनाने का एक संकल्प लिया था। आज वो कितना साकार होते हुए नजर आ रहा है? देखो, एक तो ये होता है कि हम स्पेशल तौर पे हम बौद्ध धर्म के कार्यक्रम करें, तो उस तरह के कार्यक्रम बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन जैसे हम देख पाते हैं कि शादी का कार्यक्रम है या कोई मरगत का कार्यक्रम है या कोई और किसी पार्टी का कार्यक्रम है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उन कार्यक्रम में हम जो है बुद्धिज्म का प्रचार करें। और इस शादी में जो एक विशेष बात रही, एक बिल्कुल साधारण तरीके से जहाँ शादी संपन्न हुई, दो परिवारों का मिलन हुआ, दो बच्चों का मिलन हुआ, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। यहाँ पे सभी को जो बौद्ध धर्म के जो पटके थे वो सभी के गले में डाले गए। जो बराती आए थे, बराती का मतलब जो कुछ दूल्हा पक्ष की तरफ से जो भी लोग आए थे, उनको उस तरह के चिन्ह दिए गए जो उनके घरों में जाके हमारे महापुरुषों की याद दिलाएंगे। और विशेष तौर पे दूल्हा दुल्हन को हमारी तरफ से एक संविधान भेंट किया गया। संविधान जो हमारी रक्षा में तत्पर खड़ा रहता है। जाहिर तौर पे जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसकी हम अहमियत को भी पहचानेंगे। ये इसी तरह के हमने जो है उनको उपहार दिए, जो उनके हमारे समाज के और उनके काम आएंगे उनके। तो डॉक्टर साहब, बारातियों को महापुरुषों की प्रतिमा भी भेंट की गई है, उसके बारे में क्या विचार? देखो, हमारे जैसे हमारे रहबर हैं, साहब कांसी राम हैं, बाबा साहब हैं, बुद्ध हैं, गुरु रविदास जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं। जब हमारे घरों में उनकी प्रतिमाएं लगी होंगी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है। हमारे घर में जो भी कोई व्यक्ति आएगा, अनजान व्यक्ति भी आएगा, वो भी सवाल करेगा कि ये कौन है। और जब वो कौन का जवाब दिया जाएगा तो वो भी उसको सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और जब हम उनको जानने की कोशिश करेंगे, जाहिर तौर पे उनके लिटरेचर को, उनके कार्यों को, उनकी जीवन पद्धति को जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही जितना समाज उनको जानेगा उतना ही समाज तरक्की करेगा। तो हमारे साथ भाई दासपी के जो अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हमारे साथ, प्रीत कांसी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आज की इस ऐतिहासिक शादी के वो गवाह बने हैं। उनका क्या विचार है इस बारे में, और उनको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या वाकई में भारत बौद्धम्य बनने की ओर अग्रसर है? तो जय भीम सबसे पहले हमारी टीम। हाँ जी, जय भीम सभी को, जय भीम, जय भारत। तो प्रीत जी बताइए, आज ऐतिहासिक शादी का गवाह बने तो कैसा महसूस हुआ? साथियों, बहुत अच्छा लगा कि बौद्ध रीति से शादी हुई है। शादियों में बहुत लोग बुलाते हैं, हम लोग जाते भी हैं, मतलब कई शादियों में हम लोग जा भी नहीं पाते। बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ लगा लो आप लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं शादियों में, बड़ा बैंड बाजा होता है, बड़ा पैसा लगता है, खाने को अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट वो बाबा साहब की औलादें तो होती हैं, बट उसमें बाबा साहब के संस्कार, बुद्ध के, गुरु रविदास के संस्कार कहीं नज़र नहीं आते जी। ये फैमिली एक सभ्य फैमिली है। काफ़ी टाइम से बाबा साहब की मूवमेंट को, तथागत बुद्ध संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी की मूवमेंट को लेके चल रही है। और आज जिस सिंपल तरीके से शादी की गई है, महापुरुषों की आइडियोलॉजी पे चलते हुए, बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी भी शादियां होनी चाहिए समाज के बीच में। कोई फजूल का खर्चा नहीं था, शांतमयी और एक संदेश देने वाली शादी थी। तो प्रीत भाई, मेरे को बताइए, आमतौर पर, सामान्य तौर पर देखा जावा है कि आज जो शादी हुई है उसके अंदर 90% जो पैसा है वो बचाया गया है। अगर हम इसी प्रकार से पैसे का सदुपयोग करें और उसी पैसे को शिक्षा में लगाए तो और कितना आगे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे महापुरुषों का जो मिशन है उसको कितना आगे और बढ़ा सकते हैं। नहीं, ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे जो स्टूडेंट साथी हैं या हमारे बच्चे हैं, वो एजुकेशन में कहीं से कहीं पीछे रह जाते हैं। होता ऐसे है कि कुछ लोगों के पास चाहे घर में पैसा ना हो,
पर जब उनको अपनी लड़की या लड़के की शादी करनी होती है तो वो काफ़ी पैसा कर्ज के ऊपर उठाकर जो है शादी करते हैं बड़े धूमधाम से। फिर उनके उन जो वो पैसा लेते हैं उसको वो ब्याज भी नहीं दे पाते, जिसलिए उनका पूरा परिवार जो है बिखर जाता है। ये सिंपल शादी थी, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। इससे क्या होगा, ना तो हमारे ऊपर किसी का कर्जा चढ़ने वाला है, हमारे पास जो पैसा बचेगा उससे हम लोग अच्छे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। अगर हमारे बच्चे एजुकेशन ले पाए तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े ओहदों पे चले जाएंगे, IAS PCS बन जाएंगे, फिर हम लोग कितनी बड़ी शादी कर लें। जी, तो शादी का सिंपल आप मेरे को डेफिनेशन बताइए कि शादी की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? साथियों, शादी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो लड़का लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले हैं वो एग्री होने चाहिए, और ऐसा ना हो कि शादी हो गई कल को फिर लड़ाइयाँ हों। इसलिए जब हम लोग शादी करते हैं, शादी के बाद पहले क्या होता था कि PhD स्कॉलर पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की कोई अनपढ़ शादी करवा देता था, ठीक है, अग्नि को आदर्श मान लेना, है ना। लेकिन आज के जो आगे आगे जो बच्चे आए उन्होंने बाबा साहब को आदर्श मानना शुरू कर दिया, और उनकी शादी मेरे हिसाब से पढ़े लिखे करवाने शुरू कर दी, पढ़े लिखों ने करवानी, जैसे आज आप लोगों ने देखा है। तो शादी का जो सिंपल सा ये है कि जब शादी वाले दो परिवार अच्छे एजुकेटेड हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, दोनों के घरों में संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे माता पिता हैं, तो मेरे हिसाब से उस परिवार के अंदर कोई भी आने वाले समय में दुख तकलीफ नहीं होगा। शादी का सिंपल सा यही है कि अगर दो परिवार अच्छे एजुकेटेड है, अच्छे मिशनरी हैं, तो परिवार हमेशा सुखी से रहे। इसमें कुछ बातें और निकल के आई हैं कि भी दुल्हन जो है वो सफ़ेद वस्त्रों में है, और आमतौर पे शादियों में देखते हैं तो कम से कम जो है 4-5 हज़ार रुपये का जो उनका लहंगा या जो उस तरह की जो चीज़ें हैं, जो विशेष जो वस्त्र होते हैं वो डाले जाते हैं। और मैं जब शादियों में देखता हूँ तो वो दुल्हन उसमें कहीं दिखाई भी नहीं देती है, उसका थोड़ा सा मुंह भी दिखाई नहीं देता है, तो जस्ट एक श्रृंगार ही दिखाई देता है कि भाई ये इतना बड़ा जो है उसने एक चोला डाला हुआ है। लेकिन जब मैं इन बच्चों को देख रहा था सफ़ेद पैंट कोट में, ये उनसे भी मुझे सुंदर नज़र आ रहे थे। जहाँ तक सुंदरता की बात है, हम मतलब एक वस्त्र के ऊपर जो है सिर्फ सुंदर दिखने के लिए मतलब हज़ारों रुपए बर्बाद करें, और वो आगे दोबारा हमारे काम भी नहीं आता है। वो जो हज़ारों रुपए का जो हम लहंगा चुन्नी खरीदते हैं वो ज़िंदगी में दोबारा हम शायद किसी शादी में डालें तो अलग बात है, नहीं रूटीन में नहीं डलने वाला है। लेकिन जो इन्होंने वस्त्र डाले हैं वो वस्त्र जो है बिल्कुल ऐसे थे, चाहे वो रूटीन में भी डालें तो बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके साथ साथ इन्होंने कोई गहना नहीं डाल रखा था, किसी भी तरह का कोई गहना नहीं डाला। अब जिसके घर में लड़की पैदा होती है, आमतौर पे ये समझा जाता है कि भाई लड़की के लिए गहने तैयार करने हैं, और पैदा होते ही उसके ऊपर जद्दोजहद शुरू हो जाती है। तो इसमें जो लड़की की पढ़ाई है वो दूसरे नंबर पर चली जाती है, और उसके गहने इकट्ठा करना वो पहले नंबर पर चला जाता है। तो हमारे समाज को करना क्या चाहिए, ये भूल जाना चाहिए कि लड़की को हमने गहने देने हैं, और उससे सबसे ज़्यादा जो खर्च करना है वो उसकी पढ़ाई के ऊपर करना चाहिए। जब वो सक्षम होगी तो उसको किसी गहने की ज़रूरत नहीं है या किसी दहेज की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों लड़का और लड़की मिलके अपना इतना मतलब अच्छा काम कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर हो, और समाज को भी कुछ ना कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाए जैसे एक लड़का लड़की की शादी होती है उसको कर्जे में दाब देते हैं, और सारी ज़िंदगी वो कर्जा ही नहीं उतर पाता। मैं मतलब ये देखता हूँ कि भाई जब मान लिया कि शादी के लिए जो हम कर्जा उठाते हैं वो कहाँ कहाँ खर्च होता है। अब जैसे मतलब गहने के ऊपर खर्च होता है, गहना यानी का हमने बुद्ध रीति से जब हम कर रहे हैं तो गहने डालना वर्जित है, एक जाहिर सी बात है। और बहुत मतलब ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए अलग अलग परिधान डालना वो भी वर्जित है। भाई अब सिंपल जो है अच्छे स्वच्छ और साफ़ सुथरे वस्त्र डालें, अगर सफ़ेद वस्त्र डालें तो बहुत बढ़िया है। तो वहाँ खर्च होता है, वो हमने काट दिया। एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया जाता है, तो ये हमारे पास जो है ये अम्बेडकर भवन है, नरवाना में बहुत सी शादियां जो है अम्बेडकर भवन में होती है। यहाँ पंडाल लगाने की जरूरत नहीं है, जाहिर तौर पे जो भी लोग आए हैं उनको खाना देने की जरूरत पड़ेगी। आप सिंपल से सिंपल खाना बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेष खाना बनाने। हम आम तौर पे जो घर पे खाना खाते हैं उस तरह का खाना बनाएं, क्योंकि मेहमान आए हैं उनको खाना खिलाना है, तो उस पर खर्च हमारा जो है वो ख़त्म हुआ। हर जगह पे हम अपना जो खर्च है वो ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है फर्नीचर वगैरह देने की। तो एक घर में मात्र एक लड़की आती है, एक लड़की को लेके आने के लिए अगर हम इतना तामझाम इकट्ठा करते हैं तो वो एक बर्बादी है और मूर्खता है। भाई हमारे घर एक मेहमान आता है, पता भी नहीं लगता हमने कैसे एडजस्टमेंट करी है, तो ऐसी एक लड़की आई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उसको एडजस्ट करना। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में अगर जानकारी दे दूं तो 2000 में मेरी शादी हुई थी, तो बिल्कुल
जीरो खर्च करके, मतलब मान के चलो कि मैंने शादी करी थी, मैं सेहरा भी बांध के नहीं गया था। और मेरी कोशिश थी कि मैं पुराने वस्त्र धो के ही अच्छी तरह प्रेस करके, 2 जोड़े मैंने धो के और वो प्रेस करके रख लिए थे, मैं पुराने वस्त्र ही डाल के जाऊँगा, नए वस्त्र भी नहीं डालूँगा। तो ये मेरी जिद थी और मैं अकेला ही खड़ा था। वो लड़ाई मैं अकेला ही लड़ रहा था बदलाव की। और मेरी वाइफ ने कभी भी जो है घूंघट नहीं किया है। वो बिल्कुल गाँव में रहने वाली थी और मैं उनको बार-बार यही कहता था कि आप किसी न किसी बहाने गाँव में जाया करो घूमने के लिए, ये नहीं कि घर में रुक के बैठना है। आप गाँव में जाओगे, सिर पे आपके जो है कोई भी कपड़ा नहीं होगा, तो आपसे सवाल किए जाएंगे, बड़े बुरे से बुरे सवाल किए जाएंगे, उसके जवाब आपने देने हैं। और जब आप जवाब ना दे पाओ तो फिर मैं जवाब दूंगा। तो हम वो लड़ाई लड़के हमने जो है वो स्थापित किया वहाँ पे, बगैर घूंघट के रहना हमने जो है गांव में शुरू मतलब स्थापित कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने मेरी भतीजी की शादी करवाई, उसमें भी बिल्कुल कोई दहेज नहीं दिया गया, किसी तरह का आडंबर नहीं किया गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से उन्होंने शपथ ली, एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया और वो जो है शादी संपन्न हुई। लेकिन उस समय में बुद्धिज्म का इतना प्रचार नहीं था कि हमारे उसमें क्या चीज़ रही कि हम बुद्धिज्म का प्रचार नहीं कर पाए। मात्र ये हमारे उसमें कमी थी जो आज इस शादी में देखने को मिली कि हम बहुत अच्छे से बुद्धिज्म का प्रचार कर पाए। चाहे वो हम बुद्धिज्म का पटका डाल के, चाहे हम जो उस तरह के उपहार दे के, या फिर उस तरह की परंपरा से हमने जो शादी की है बड़े सिंपल तरीके से, सभी लोगों को बहुत अच्छा भी लगा है। और कि कोई किसी को मतलब परेशानी नहीं हुई कि बहुत लंबी प्रक्रिया है या ऐसी प्रक्रिया जो हमें समझ में नहीं आ रही है या हमारे काम की नहीं है। तो वो बहुत अच्छा लगा। ये परंपराएं जो हमने रूढ़िवादी परंपराएं वो तोड़ी हैं और एक जो वास्तव में हमारे समाज की परंपरा है हम उसके ऊपर लौट रहे हैं और हमारा ज़्यादातर समाज जो है इस पर लौट चुका है। इस चीज़ का हमें गर्व है। तो हम जो बाबा साहब के सपनों का जो भारत है उसका निर्माण हम करने जा रहे हैं और ये हो रहा है। तो हमारे B2B चैनल के दर्शकों को आप क्या मैसेज दोगे? जिनकी शादियां हो चुकी हैं भाई उनको तो मैसेज क्या देंगे, उनको तो मैसेज ये दे सकते हैं, उनके घर में जो बच्चे हैं वो अपना आज ही निर्णय करें कि भाई हमने इस तरह से शादी करनी है। और जो हमारे जो साथी जो बुद्धिज्म में लगातार काम करते हैं, बहुत से जो है फुल टाइमर हैं, उनके संपर्क में जाके उनसे सलाह करके हमें क्या करना चाहिए और उस तरह का निर्णय अभी करना चाहिए। जो हमारे नौजवान अभी अनमैरिड हैं उनके पास एक समय मतलब एक ही चांस मिलता है जो अपने मतलब जीवन में कि वो जब शादी करता है भाई वो समाज में कोई अच्छा करे। शादी तो उसको करवानी ही है, लेकिन वो कम से कम एक ऐसा निर्णय कर ले कि भाई समाज में मेरा भी योगदान हो कि भाई मैंने अच्छा कार्य किया है बदलाव करने में। तो वो निर्णय करके और बहुत अच्छे तरीके से, इसमें भी अगर किसी को कोई कमी नज़र आ रही है उनको भी निकाल के और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, जो सबसे अच्छा मैसेज गया, हम लोग शादियों में देखते हैं कि ड्रिंक करते हैं ना, नाच गाना होता है। यहाँ पे पहली बात तो बाराती जो आए थे वो काबिले तारीफ से, किसी ने भी हुल्लड़बाजी नहीं की, कोई ड्रिंक नहीं थी। और ऐसा ही जो लड़की वाले घर वाले थे, लड़की के कोई ड्रिंक नहीं थी, सिंपल शादी थी, बहुत अच्छा लगा। और एक बाबा साहब की या हमारे महापुरुषों की प्रतिमा देना ताकि घर में लगे। लोग पता नहीं क्या क्या देते हैं, बस प्रतिमाएं देना पहली बार ऐसा हुआ है। और यह मैं कहूँगा हमारे अंकल नेहा के पिताजी माननीय चांदीराम बोस जी की मिशन मूवमेंट और उनके संस्कार हैं, जो परिवार में इतने अच्छे संस्कार दिए अपने परिवार को कि उन्होंने बहुत रीति से शादी करवाई। मैं चाहूँगा कि सभी साथी जो हैं ऐसे ही अपने महापुरुषों को साक्षी माने, उनकी विचारधारा पे चलकर शादी कराएं। और सभी साथियों को शादी की भी हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे परिवार को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और B2B चैनल भोजन से भोजन तक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी ही हमारे भोजन मूवमेंट से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड शादियों में जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हमारा खुद का इतिहास क्या था। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका भी, और शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, ये थे हमारे डॉक्टर रमेश माथुर जी और भाई प्रीत कांसी जी, जो इस शादी के गवाह बने और इन्होंने अपने वक्तव्य रखे। और आपके घर में भी अगर इस प्रकार का कोई प्रोग्राम हो तो आप हमें भी इनवाइट कर सकते हैं, ताकि हम भी आपकी खबरों को लोगों तक दिखा सकें, महापुरुषों की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।